हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे सीटेट में आप बाल विकास व शिक्षण शास्त्र यानी कि सीडीपी में मैक्सिमम स्कोर कैसे करें। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे जो पेपर 1 में 30 मार्क्स थे सीडीपी में, उसमें आपके मतलब 26 आए हैं, मतलब 30 में से 26 आए हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं पेपर 2 में 30 में से 24 आए हैं। तो इसको आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे 28 29 तक भी आप कर सकते हैं आसानी से सीडीपी में। आई थिंक मुझे लगता है कि आप और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो ये 26 कैसे आए और 24 कैसे आए, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूँ। मैं उनके लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ही कम मार्क्स ला पा रहे हैं। जिनके 28 29 आते हैं बहुत अच्छी बात है। मैं वो लोग ऑलरेडी मतलब उन्हें वैसे ये वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनका स्कोर कम रहता है स्पेशली मैं उनके लिए यहाँ पे ये वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है कि ये स्कोर कैसे करें, हम बढ़ाएं कैसे, सीटेट में 90 प्लस कैसे स्कोर करें। इस बार रिजल्ट जानते हैं पेपर 2 में लगभग 8% रिजल्ट रहा है, मतलब लगभग 11 लाख लोग फेल हो गए थे, 1 लाख लोग पास हुए थे लगभग 12-13 लाख में से। ठीक है, तो इस तरीके से हम सीटेट में यहाँ पे यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को मैंने मतलब अपने आप को इम्प्रूव करेंगे और इस सीडीपी में स्कोर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम हिंदी में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सीडीपी की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको इसके स्कोर के लिए आपको सबसे पहले सिलेबस में जाना पड़ेगा। सिलेबस में क्या करना है आपको, इसमें जो मेन पॉइंट होते हैं पहले बता दूं। ये आपका 30 मार्क्स का होता है, ये आपको पता ही है यहाँ पे। ठीक है, 30 मार्क्स के साथ ये आपका जो पहला पार्ट इसमें रहता है बाल विकास प्राथमिक विद्यालय के बच्चे, यहाँ पे ये 15 मार्क्स का आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा डिवाइड किस तरीके से हुआ है। फिर इसके बाद समावेशी शिक्षा जो होता है उसमें 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं समावेशी शिक्षा के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो पैडागोजी का पार्ट आता है शिक्षण शास्त्र का, सीखना व शिक्षा शास्त्र, ये आपका 10 नंबर का आता है। तो आप देख सकते हैं पहले आपका 10 नंबर, फिर समावेशी शिक्षा 5 नंबर, फिर उसके बाद ये 10 नंबर। ठीक, तो हो गए आपके 25, नहीं पहले पार्ट में 15 का था ना आपका, फर्स्ट जो पार्ट था ये कितने का था, 15 का था। हाँ ठीक है, 15 का था, तो ये हो गया 15 और प्लस 5 और प्लस 10, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया। तो इस तरीके से डिवाइड रहता है। और इसमें भी मैं बता दूं इसमें कौन कौन से टॉपिक आप ज़्यादा तैयार करके जाइए इस टाइम, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मैं बता दूं, सबसे पहले आप यही टॉपिक पढ़िए। यहाँ से जैसे जीन पियाजे का रहता है, और कोहलबर्ग का, वाइगॉत्स्की का, इसको अच्छे से करके जाइए। आपका 3 नंबर, यहाँ से 3 नंबर तक लगभग आपका स्कोर हो जाएगा, 3 मार्क्स। ठीक, पहले यही टॉपिक पढ़ के एकदम 2-3 नंबर क्लियर कर लीजिए। फिर इसके बाद आनुवंशिकता पढ़ लीजिए, इससे एक क्वेश्चन एकदम 100% आएगा, 1 मार्क्स का, ये 100% है। ठीक है, फिर इसके बाद बाल विकास का, ये दोनों टॉपिक अच्छे से रीड बस कर लीजिए। विकास के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें, जैसे सहसावस्था, बाल्यावस्था, जिन पियाजे ने क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो इन सब के बारे में पढ़ोगे तो आप यहाँ से कम 2 मार्क्स ले सकते हो। ठीक, इस तरीके से ये मार्क्स डिवाइड रहते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट है ना जहाँ से क्वेश्चन 100% आता ही आता है। पढ़ने का तो आपको सारा ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ मेन पॉइंट। जैसे ये 10 यहाँ पे लिंग की भूमिकाएं और लिंगा पूर्वाग्रह और शैक्षिक, यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चन रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब से मतलब ये दोनों पॉइंट मिला के लगभग 2 क्वेश्चन रहते हैं। तो इन सब टॉपिक को पकड़ के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद आता है आपका मूल्यांकन। ये अम, मतलब सीखने के आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर, स्कूल आधारित मूल्यांकन, मूल्यांकन और सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिक्षेप और अध्याय, ये मतलब ये अगर आप पढ़ लेंगे ना तो ये 5 सब्जेक्ट में आपको 2-2 नंबर देगा। ध्यान से सुनिएगा, जो ये आकलन यानी मूल्यांकन होता है और सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये 2-2 क्वेश्चन मतलब सभी 5 सब्जेक्ट 5 इंटू, अगर अगर आप दो मतलब किसी किसी में एक मान लीजिए, 2 मानेंगे तो पांचों, अगर 5 सब्जेक्ट मानेंगे तो लगभग 10 मार्क्स दे के जाएगा ये। इसको एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिए।
सीखने का आकलन और सीखने के आकलन के बीच अंतर जो होता है, ये सभी पैडागोजी में एक जैसा ही अप्लाई होता है और सभी पार्ट में एक एक क्वेश्चन लगभग रहते हैं। या मान लो 10 नंबर ना आके किसी में एक आता है, तो मान लो जो मतलब मान लीजिए एक एक ही आता है, आप दो छोड़ दीजिए, तो आप 5 into 1 कर लीजिए, तो 5 क्वेश्चन तो आपको कहीं नहीं गए हैं 5 नंबर का। अकेले एक टॉपिक 5 नंबर, पूरे से पांचों सब्जेक्ट में एक एक क्वेश्चन भी देखेंगे, और जहां तक मैं जानता हूँ लगभग एक आध क्वेश्चन एक आध सेक्शन में बढ़ जाता है, यानी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पे 5 नंबर तो यही ले लीजिए, 10 छोड़ दीजिए, 5 ही ले लीजिए मिनिमम, मैं बता रहा हूँ। सतत और व्यापक मूल्यांकन का एक क्वेश्चन हो जाता है, मूल्यांकन से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो जाता है, इस सब को मिला के लगभग आपका 5 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, और मैं बता रहा हूँ इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक, फिर इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। लगभग एक क्वेश्चन यहाँ से भी मान के चलिए 1 मार्क्स यहाँ से ले लीजिए। तो इस तरीके से इन टॉपिक को पकड़ के चलेंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। समावेशी शिक्षा में तो कुछ है ही नहीं, समावेशी शिक्षा उठाइए और एक बार पूरा लगभग जितने भी 20 से या 25 पेज का होगा, या इससे ज़्यादा होगा, 30 तक मान लेते हैं या 40 तक, और इसमें रटना नहीं है, इसके पेज जो होंगे ना पढ़ लीजिए बस। समावेशी शिक्षा क्या होता है मैं अभी बता दे रहा हूँ, यहीं का यहीं क्लियर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा बस ये बोलता है, बस इतना याद रखिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 5 नंबर का आएगा। समावेशी शिक्षा का मतलब ये होता है कि अगर कोई स्कूल में बच्चा आता है, वो चाहे कैसा भी बच्चा हो, चाहे विकलांग हो या मतलब विकलांगता किसी भी प्रकार की हो, आंखों से भी हो सकती है, कान से सुनाई कम देना हो सकता है, आंख से दिखाई कम पड़ सकता है, हाथ पैर में कोई विकलांगता हो, या कोई बच्चे विकलांगता नहीं है, चाहे किसी भी प्रकार का बच्चा हो, उसे एक समान ही मतलब सभी बच्चों को एक साथ ही बैठा के पढ़ाना है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्राथमिकता बच्चों को देनी है समावेशी शिक्षा में। ठीक है, बच्चा चाहे कैसा भी हो, आपको उसे समझाना है और सभी बच्चों के साथ ही उसे पढ़ाना है। हाँ, कोई विकलांगता है तो उसके अकॉर्डिंग, जैसे बच्चा कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टेप रिकॉर्डर आते हैं, या फिर जैसे बच्चा मतलब सांकेतिक भाषा में समझाने की कोशिश करिए। तो इन सब बेसिस पे मतलब समावेशी शिक्षा में बच्चों को सिखाया जाता है। तो बच्चों को प्रियोरिटी बहुत ज़्यादा देनी है, सबसे ज़्यादा मतलब 98% यहाँ पे प्रियोरिटी बच्चों को ही देनी है, कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तकलीफ ना हो। ठीक है, तो वंचित और वंचित सहित पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को संबोधित करना। देख रहे हैं ना, वंचित मतलब कोई प्रॉब्लम हो या कोई प्रॉब्लम ना हो, सीखने की कठिनाइयों, हानि आदि वाले बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना। प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांगता विद्यार्थियों को संबोधित करना। तो ये सब, इस पॉइंट को तो कोई नहीं छोड़ना है, इसमें सभी पढ़ना है। 3 पॉइंट दिया ही है समावेशी शिक्षा में, तो ये बिल्कुल आसान, 5 नंबर आपका फ्री का मिल जाता है। जान लीजिए इसमें कुछ नहीं रहता, ये ढंग से मतलब रीड कर लीजिए, और इसके क्वेश्चन पहले इसके टॉपिक को पूरा पढ़िए, और इसका जो अलग से क्वेश्चन, कहीं अलग से क्वेश्चन, पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, पेपर में 1-2 ही मिलेगा आपको जैसे कोई बुक है, अगर आपको बुक की कोई प्रॉब्लम हो तो बुक कमेंट कर दीजिएगा, मैं बुक बता दूंगा आपको कौन सी बुक पढ़नी है। ठीक है, तो बुक में बता दूंगा, आप उसको ले लेना। वहाँ पे अलग अलग टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि समावेशी शिक्षा अलग है, उसका ऊपर वाला अलग है, नीचे का जो शिक्षण शास्त्र है अलग है, तो आपको आसानी होगी पढ़ने में। ठीक है, तो ऐसी कोई बुक उठाइए जिसमें समावेशी शिक्षा के सारे क्वेश्चन दिए हों, तो उसको बना लीजिए, तो आपका 5 नंबर एकदम फिक्स हो जाएगा। इसमें तो एकदम रटना ही नहीं, इसको बस एक बार रीड कर लेंगे, क्वेश्चन बना लेंगे, आपका तैयारी हो गई। इस समावेशी शिक्षा में 5 नंबर का फ्री क्या रहता है समझ लीजिए। फिर इसके बाद आता है सीखना और शिक्षण शास्त्र। इसमें भी ज़्यादा रटना नहीं है, इसमें समझने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो। याद रखिएगा, अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो जो 75 मार्क्स की पैडागॉजी आएगी, या मान लीजिए कि मतलब आपको 20% ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको डायरेक्ट ऐसे टिक करने रहेंगे, उसके बाद सारे क्वेश्चन आपको थिंकिंग बेस यानी कि आपकी सोच पे निर्भर करेंगे। जितना बेहतर आप सोच सकते हो उतना ज़्यादा आपका ऑप्शन सही होगा। और मैं बता दूं, एकदम रटने से सीटेट क्वालिफाई नहीं होता, अपनी समझ बढ़ाने से होता है। सीटेट देखिए पूछता है कि इस चीज़ को हम कैसे करना चाहेंगे, और लगभग चारों ठीक ठाक ऑप्शन रहते हैं, मतलब ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो उसमें बोलता है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन था। ये आपकी सोच ही बता सकती है, आपकी माइंड की थिंकिंग बता सकती है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो अपनी सोच को स्ट्रांग बनाइए। अक्सर देखता हूँ मैं आजकल, जब मैं सीटेट का कोई
पोस्ट क्वेश्चन का डालता हूँ तो क्वेश्चन बहुत लेंदी रहता है। अगर मैं कोई छोटा सा क्वेश्चन डालता हूँ तो उस पर इतने ज़्यादा लोग आंसर देते हैं ना, पूछिए मत, मतलब बहुत ज़्यादा लोग आंसर आता है। लेकिन मैं सीटेट का कोई बड़ा सा क्वेश्चन अगर डाल दिया ना, दो तीन लाइन का क्वेश्चन, और ऑप्शन अगर दो दो लाइन के हो गए हैं, डेढ़ डेढ़ लाइन के हो गए हैं, तो कोई क्वेश्चन छूता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर मतलब अगर पोस्ट पे आंसर देने वाले आते हैं तो बहुत ही मतलब उसका 50% से कम ही आते हैं। जो ओवरऑल फाइनल आता है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आता है उसका 50% मतलब 20% लोग ही उस पर आंसर आते हैं। क्यों आते हैं पता है आपको? कोई दिमाग लगाना नहीं चाहता, कोई रुकना नहीं चाहता। यही वजह है कि आप सीटेट में दिक्कत आती है आपको, क्योंकि आप पढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है। वो बड़े क्वेश्चन आते हैं तो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, और यही वजह है कि सीटेट में सबसे ज़्यादा लोग फेल होते हैं। वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आता कि मतलब किसी ने क्या लिखा है, या मतलब कोई भी रचनाओं के नाम, या फिर बाल विकास का जैसे दे दिया गया कोई थ्योरी छोटी सी, मतलब थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था, ऐसा कुछ भी नहीं आता। सी डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको बड़ा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, थॉर्नडाइक का क्वेश्चन आएगा भी, वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आएगा भी, तो उसकी थिंकिंग के बेसिस पे आएगा। वाइगोत्स्की ने क्या सोचा था, किसके बारे में बोला था। वाइगोत्स्की ने बोला था मतलब सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, तो बोलेगा कि इन्होंने किस चीज़ के किस पॉइंट को लेकर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी है, तो उन्होंने भाषा और सामाजिक स्तर को लेके बहुत ज़्यादा ही प्राथमिकता दी है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट करके पूछता है, जिसकी वजह से आंसर देना नहीं दिक्कत आती है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सीटेट में बड़े से बड़े क्वेश्चन पढ़ने की आदत डालिए। जब तक आप छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके भग जाओगे तो सीटेट में बहुत दिक्कत होगी। 2.5 घंटे में फिर तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे क्वेश्चन। यही आदत है, सीटेट में छोटे क्वेश्चन नहीं आते। और पोस्ट में यही बता रहा हूँ कि बड़े क्वेश्चन पे आंसर लगभग बहुत कम आते हैं। 20% लोग टच करने की कोशिश करते हैं उस क्वेश्चन को। क्यों करते हैं? क्योंकि कोई पढ़ना नहीं चाहता उस क्वेश्चन को, इतना टाइम वेस्ट करे और बोरिंग सा लगता है। लेकिन सीटेट यही पूछता है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। आप चाहे भागोगे तो फेल होगे, पढ़ोगे तो पास होगे। दो ही ऑप्शन है, या तो भागो या तो पढ़ो। तो सीटेट ऐसा ही पूछता है, इससे आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो टफ ही क्वेश्चन पूछता है, इसी वजह से ज़्यादा लोग फेल होते हैं, ठीक है। पेपर वन में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं होते। शायद 15 या 12-15 लोग लाख लोग थे, उसमें से 3 लाख लोग पास हुए थे, 3 साढ़े 3। और 12 लाख, लगभग 12-13 लाख थे पेपर 2 में, जिसमें 1 लाख पास हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा परसेंट नहीं बनाए, इसीलिए क्योंकि पेपर टफ पूछा जाता है। और टफ के साथ साथ लेंदी पूछा जाता है। आप क्वेश्चन को पढ़ना नहीं चाहते, आप थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन पढ़िए, तो आदत बनाइए। क्वेश्चन सीटेट बड़े बड़े क्वेश्चन देता है, तो घबराइए नहीं, आप आदत डालिए। तो अपने जब आदत बनी रहेगी ना, तो सीटेट पेपर में जब बैठेंगे तो आपकी सोच स्ट्रांगली आएगी, मतलब बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझने की कोशिश करेगी। सभी को दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत हुई थी स्टार्टिंग में, मैं भी आंसर नहीं दे पा रहा था। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते चीज़ों को क्लियर करते करते लगा कि अच्छा ये चीज़ पूछने, एक पैटर्न है ये, याद रखना। अगर आपने पेडागोजी समझ ली, आप 5 क्वेश्चन पेडागोजी के करिए तो बहुत ढंग से करिए, क्योंकि वो पांचों क्वेश्चन आपके पांचों सब्जेक्ट में वैसे ही पूछे जाते हैं। मैं बता दूंगा, अगर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पेडागोजी की बात कर रहा हूँ। अगर जो समझ होती है पेडागोजी की, अगर उस चीज़ को डेवलप करोगे ना, तो 5 क्वेश्चन आपको बहुत काम आएगा। पांचों सब्जेक्टों में उसी तरीके की पेडागोजी का रूप होता है। बहुत माइनर सा चेंज होता है किसी किसी में, और सब में तो सेम ही। पेडागोजी में किसी बच्चे को देखना है या किसी बच्चे को समझाना है, मूल्यांकन है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, ये सब में सेम है, पांचों में सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आप बढ़िया से बढ़िया स्कोर कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों में स्कोर किया है। उसके साथ साथ मैंने एक बार और सीटेट दिया था, इसमें भी देख सकते हैं 30 में पेपर 1 में 22 है, और उसके बाद 30 में जो पेपर 2 है उसमें 24 है। तो यहाँ पे भी स्कोर ठीक ठाक ही रहा है लगभग मेरा। तो इस तरीके से आप तैयारी करिए। और यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे तो सारे पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कोई रटने वाली बात ही नहीं है। तो आप उठाइए बुक और सारे ये पॉइंट पढ़ लीजिए, ठीक है, जिसमें ये सारे पॉइंट दिए हुए हों। बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में सफल होते हैं, ये सब चीज़ें अच्छे से, रणनीतियाँ क्या होती है, सीखना क्या, सिखाने का सामाजिक संदर्भ क्या होता है, यहाँ से तो एकदम 102 नंबर मिलता है। समस्या समाधान और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बच्चे को सीख वैकल्पिक का उदाहरण है। बच्चों की त्रुटियों को, यहाँ से भी लगभग 1 नंबर फिक्स रहता है। त्रुटियों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। प्रेरणा के बारे में यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन रहता है।
व्यक्तिगत यहाँ से भी 2 क्वेश्चन रहता है लगभग। तो ये सब चीज़ें आप मतलब अच्छे से कर लोगे तो ऑब्वियसली आप आराम से 20, अगर 25 प्लस नहीं कर रहे हो ना, जो एकदम वीक बच्चा है तो भी अगर ये सब अच्छे से पढ़ लेगा तो आराम से वो लगभग 20 प्लस स्कोर कर सकता है। और आप अगर 20 प्लस स्कोर कर गए तो अगर 2-3 सब्जेक्ट में 20 कर गए तो आप आसान से इस पास हो जाएंगे। 60 नंबर ऐसा जरूरी नहीं 20-20 ही आएंगे, बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप बहुत अच्छा स्कोर, मैंने बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया है, आप देख सकते हैं। मैंने एक में 26 किया है, एक में 25 किया है, और सब में नॉर्मल से हैं। 14, 16, 12, 93। यहाँ पे देखेंगे 24, फिर यहाँ पे 27, फिर ओवरऑल मिला के 85 में कम ही रह गए। लेकिन इसमें हम मेरे पेपर 2 में 98 हैं, क्योंकि यहाँ पे 24, 23, 15, 36 हो गया है, तो ये ओवरऑल स्कोर बढ़ गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए ज़्यादा स्कोर नहीं, 22, दो में तीन में आप ज़्यादा करिए, 2 में नहीं 3 में रखिए, क्योंकि इस समय जो भी शिक्षक भर्ती आ रही है उसमें शामिल होने के लिए आपके कम से कम 3 में नंबर ज़्यादा रहेंगे तभी पास रहेंगे। और पेपर अच्छा खासा आ रहा है, 2-3-4 साल से पेपर बहुत टफ आ रहा है, ठीक है, सीटेट का, तो इसलिए तैयारी अच्छे से करिए। तो मैंने अपने बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश की है। आई थिंक मुझे लगता है कि जो भी चीज़ें मेरे समझ में थी मैंने बता दिया है। फिर भी आप अपने तरीके से, मैं ज़रूरी नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे तरीके से ही मानिए, जो मैं कह रहा हूँ वही मानना है। आपकी खुद की समझ है, आप भी खुद टीचर बनने वाले हैं, तो आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं। मैंने तो अपने तरीके से आपको बस मोटिवेट करने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है कि शायद कुछ लोगों को हो सकता है फ़ायदा हो जाए मेरी वजह से। तो ज़रूरी नहीं है कि यही रूल फॉलो करना है, आप अपने तरीके से भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो बाल विकास में इस तरीके से आप अगर प्लानिंग से पढ़ेंगे जिस तरीके से मैंने बताया, तो ऑब्वियसली आपके 22-25 के आसपास स्कोर 100% रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।